हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आज का सेशन मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कल से वीडियो री एग्जाम शुरू होने जा रहा है। ठीक है, 2 दिन चलेगा, 26 और 27। बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चंस का डिफरेंस आज के सेशन से ही क्रिएट हो जाए। एक एक चीज सुनना। कुछ लोग ना बहुत पेशेंस लेस लोग होते हैं, वो कोई चीज सुनते नहीं, बाद में सिली मिस्टेक्स करके आते हैं, फिर महीनों तक उसी को लेके गम में बैठे रहते हैं कि सर 65 रह गया, 67 रह गया, 68। आपने चीजें सुनी नहीं है, फॉलो की नहीं है, और अगर आप गलती करोगे तो फिर कौन जिम्मेदार है? आपको ही गलती माननी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तैयारी के 2 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज क्या होता है? आपने पढ़ा क्या क्या है, कवर क्या क्या किया। सेकंड फेज जो होता है एग्जाम डे का, कि एग्जाम आप कैसे दे रहे हो। ठीक है, एग्जाम कैसे दे रहे हो। अब दोनों में बताते हैं ये क्या कराता है। ये आपकी बेसिक और फंडामेंटल तैयारी करा देता है, और आपका लेवल उस लेवल तक विकसित कर देता है कि आपका जो कट ऑफ है, जैसे 70 कट ऑफ जाने वाला, 70 को हमें ऑन एवरेज मान रहे हैं, जो है आपका, जैसे आपका यहाँ पे 300 नंबर का है तो आप इसमें 70% मान लो। ठीक है, ये कट ऑफ जाने वाला है। अब एक कट ऑफ जाने वाला है तो ये तैयारी आपकी ये डिसाइड कर देती है क्या आपकी पढ़ाई 80 मार्क्स की हो गई या 85 की। लेकिन अगर आपकी 80 और 85 की हुई हो, आपने बेस्ट पढ़ाई की, तो ये मान के चलो कि जितनी वैकेंसी होती है उससे 4 से 5 गुना स्टूडेंट्स ऐसा है जो आपकी ही तरह पढ़ रहा है। दैट मीन्स 4 से 5 गुने स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन रहेगा। जितनी भी आपकी तैयारी हुई 80 की, 85 की, उतनी सबकी हुई। अब इनमें एज जो लेना होता है ना, वो एग्जाम डे को आप लेते हो। एग्जाम डे को आप कैसे एग्जाम दे रहे होते हो ना, उससे 7 से 8, कम से कम नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चंस का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये बात बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। आप लोगों ने भी 1-2 एग्जाम भी दिए होंगे तो आपको ये चीज महसूस हुई होगी कि कभी कभार आपका एग्जाम ऐसा होता होगा कि 2-3 क्वेश्चन वो भी सही होते होके आ गए होंगे जो आपको नहीं आए, और जो आपको आ रहे होंगे वो तो आप पूरे के पूरे सही करके आए होंगे। तो ये, और कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि जो आपको आ रहे हैं उसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गड़बड़ करके आए। ये एग्जाम डे के दिन होता है। इसलिए आज हम केवल इस पे बात करेंगे कि जो एग्जाम डे है उसके एक दिन पहले आपको क्या करना है और उस दिन क्या करना है, पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, इन पे ध्यान रखना। क्यों? एग्जाम डे पे आपका माइंडसेट जो होता है वो 7 से 8 क्वेश्चन का डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे तो और ज्यादा इसलिए हो जाएगा, अगर सपोज करो 7 क्वेश्चन का आपका डिफरेंस क्रिएट हुआ, नेगेटिव मार्किंग 1/2 है, तो ये 7 है और 3.5 और जोड़ लो इसमें 3.5, 10.5 क्वेश्चन। दैट मीन्स कितना? 21 नंबर। 21 नंबर तो अगर आप यहाँ से सोच के जाओगे कितना भी पढ़ लो कि आपका और आपके प्रतिद्वंदी से 21 नंबर का गैप हो, होता नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो, आपका दिन उस हिसाब से जाए जैसे आपने प्लान किया हो, आपकी पढ़ाई भी परफेक्ट हो। तो वही चीज़ों पे बात कर रहे हैं। क्या क्या कार आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, पेपर फुल कैसे करोगे। और जब पेपर फुल हो गया तो एक मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट करके आ रहे हैं कि बबल जो मार्क करते हैं, जो गोला भरते हैं, उसमें भी उनकी बहुत सारी मिस्टेक हो रही है, तो उस पर भी बात करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नींद। कुछ लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एक रात पहले लेट नाइट तक पढ़ेंगे, 11 बजे, 12 बजे तक, 1 बजे तक। आपको इतना समझ में नहीं आता है कि जब आपको टाइम मिला था तब आपने काम पूरा नहीं किया, यहाँ पे आप अपना कबाड़ा कर रहे हो ये काम करके। कितना भी इंपॉर्टेंट चीज क्यों नहीं रह गई हो, आप उसको सुबह पे डाल दो। सुबह नींद खुल जाएगी तो उठ जाना, पढ़ लेना। रात में आप कोशिश करो 10 बजे बेड पे चले जाओ। अब कुछ लोगों की सेंटर, एग्जाम सेंटर जो होते हैं दूर होते हैं, तो वो ये कर लेते हैं कि रात भर ट्रेन में चलेंगे तो क्या होगा, तो वो रात भी यूटिलाइज हो जाएगी, दिन भर पढ़ लेंगे। क्यों खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो? रात भर आप ट्रेन में चलोगे, यूटिलाइज कैसे हो जाएगी? अगर नींद नहीं आई, ट्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, सामने वाले बातें कर रहे हैं, किसी का बच्चा रो रहा होता है, गर्मी पड़ रही है, किसी वजह से अगर आपको नींद नहीं आई और आप सो नहीं पाए, तो वो आपका यूटिलाइज हो गया। वो आपका 10 क्वेश्चन गलत करा देगा, कम से कम नहीं तो कितना भी पढ़ के जाना, 10 क्वेश्चन गलत करा देगा। आप कंपटीशन में एग्जाम देने से ही पहले बाहर हो गए। तो अगर आपका दूर है सेंटर, आप एक दिन पहले, दैट मीन्स आपका 26 से एग्जाम शुरू हो रहा है, आप कोशिश करो 25 को 9 बजे तक, 9 PM तक किसी भी हालत में पहुंच जाओ। वहां पे रूम लो, धर्मशाला लो, जो भी आपका बजट में आता है उसमें लो, और वहां रहो। बिल्कुल बातचीत किसी से नहीं। ऐसी जगह जाओ मत जहां बहुत दोस्त रह रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, बातचीत कर रहे हो रात भर, फिर सुबह पेपर दे रहे हो। सीरियसली सबसे ज्यादा सीरियस पहले आप होगे ना,
तो फिर भगवान भी थोड़ा सीरियसली आपको देते हैं। आप सीरियस नहीं होगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर एग्जाम के पहले पूरी नींद लें। जब आप वहाँ पहुँच गए, या तो आपके पास में सेंटर है, सुबह में घर से निकलो, लेकिन सुबह में अगर 2 घंटे से 2 आवर्स से ज़्यादा का सफ़र है, आप बिल्कुल वहीं पहुँच जाओ जहाँ आपका सेंटर है। ये भी गलती मत करना। तो अगर आप फुल नींद लें, आपने फुल नींद अगर 7 घंटे की ले ली और सुबह फ्रेश एकदम माइंड से उठे और योगा एक्सरसाइज थोड़ी कर ली, जितनी भी योगा मेडिटेशन होता है ना, 20 से 25 मिनट का, ये कर लिया नहा धो के, आप समझ लेना यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन का आपका एज हो जाएगा यहीं पर ही। क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसका आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर लेते हो। आप देखते हो आपके इंटेलिजेंट गैस इतने सही लगते हैं क्योंकि आपको पुरानी चीज़ें, हर एक चीज़ याद आ जाती है। तो एग्जैक्ट आपको जानकारी हो या ना हो, उस क्वेश्चन की आसपास की जानकारी से क्वेश्चन निकल जाता है। तो ये काम बिल्कुल भी करना है आपको कि नींद फुल लेनी है। सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम सिटी दूर है तो एक दिन पहले पहुंच जाए, इस पे बात हो चुकी है। जो पढ़ा है आपने अब तक, आपने जो पढ़ लिया है ना, अपने आप को कम इसलिए मत समझो। जो भी वीडियो बैच में स्टूडेंट्स थे, हमने जीएस तो इतने तरीके से कवर कर लिया, हर तरीके के करंट आपको दे ही दिया। करंट में लास्ट में जो हमने प्राण आईएएस वाली आपको दी थी बुकलेट, उसमें क्या है, हर चीज टॉपिक वाइज दी है। जो टॉपिक आपके आने हैं, वो यूपीएससी जैसी नहीं, आईएएस वाली नहीं, वो इन्होंने इन्हीं वनडे एग्जाम्स के लिए ही बनाई है। उसमें सब चीज है, राजधानियां हैं, स्टेटिक भी है, देश हैं, मुद्राएं हैं, इसके बाद जीआई टैग जिनको मिले हैं वो सारे दे दिए। जितने भी पुरस्कार हैं एक पोर्शन में, एक चैप्टर में सारे पुरस्कार दे दिए। जितने इंडेक्स हैं, रैंकिंग है, वो सारी चीजें। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी तो आप क्या करना, आज सो जाना जल्दी, कल उठना और उठ के एग्जाम सेंटर पहले पहुंच जाना, 2-3 घंटे वहीं बाहर खड़े होके देखना। एग्जाम सेंटर के पहले जब आप पहुंच जाते हो ना एग्जाम सेंटर पे, और फिर वहां पे जो टाइम बच जाता है उसमें बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। एकांत देख के वहां बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखें। लास्ट टाइम में जो पढ़ चुके सिर्फ उसी को ही बार बार दोहराएं। बहुत ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जो पुराना पढ़ा है वो भी आप यूज नहीं कर पाओ। अब आते हैं एग्जाम डे पे। जिस दिन एग्जाम है आपका उस दिन क्या करना, सुबह उठे, सुबह में योगा मेडिटेशन थोड़ा कर लें। इससे मूड क्या होता है, लाइट हो जाता है। जब मूड लाइट हो जाता है ना, तो हमारी कुछ चीज़ें याद करने की क्षमता बढ़ जाती है, जो हमने पहले कभी भी पढ़ा हो, एक बार भी पढ़ा हो, इसका आपके एग्जाम में यूज हो जाता है। दूसरा, एग्जाम सेंटर टाइम से 2 घंटे पहले पहुंचें, ये बहुत ध्यान रखें। पिछली बार हमारा स्टूडेंट था धर्मेंद्र करके, इनका क्या हुआ था, इनको बार बार बोला भी था, ये निकले और ये पहले निकल भी गए थे, सिंसियर स्टूडेंट था, और इसका एक्सीडेंट हो गया। इसने बुक की थी ओला, शायद स्कूटर जो होता है ना बाइक, ओला या स्पीडो की किसी की बुक की थी। उससे जा रहे थे, वो बंदे को पता नहीं कैसे चला रहा था, उसने एक्सीडेंट करा दिया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि 1 मंथ तक इनकी पट्टियां बंधी रहीं। और ये वहां पे जब इनका एक्सीडेंट हुआ, बुरी तरह से पट्टी वट्टी करा के जैसे ही पहुंचे वहां, जस्ट 2 मिनट पहले क्या हुआ, गेट बंद हुआ था, उसने नहीं खोला। ये जो व्यक्ति हैं, इनके 80 मार्क्स की तैयारी हुई थी, आराम से 80+ जाते अगर ये पेपर देते, सपोज करो बंदर होगा में, और इनका पेपर ही खत्म हो गया। तो थोड़ी सी आपकी कमी, आपने उस चीज को लाइटली ले लिया। सपोज करो कि आप 2 घंटे पहले ऐसे टाइम लेके निकले कि एग्जाम सेंटर आप 2 घंटे पहले पहुंच जाओ। ये नहीं बोल रहा हूँ 2 घंटे पहले निकलना है, ये ध्यान रखना, 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। तो सपोज करो 2 घंटे पहले आप वहां पहुंचने का टाइम लेके निकले, तो दैट मीन्स अगर 1 घंटा लगता है तो आप 3 आवर पहले निकले, ठीक है। तो अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ तो 2 घंटे बहुत होते हैं उस चीज को सही करने में, करेक्ट करने में। अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो ये इनको रास्ते में ही पता चल गया था कि इसको चलाना नहीं आ रहा है गाड़ी, ये रॉन्ग साइड चला रहा है बार बार, ये उससे उतर जाते, चेंज कर देते, है ना। तो ये रिस्क तो नहीं होता कि इतनी पढ़ाई की, मेहनत की, सब बेकार चली। एग्जाम दिन, एग्जाम वाले दिन ये सारे काम कर लिया आपने। बिल्कुल लाइट फूड लें। कुछ लोग बहुत हैवी फूड लेके चले जाते हैं, खाना पूरा खा के, खाना नहीं खाना है। अगर आपका पहले शिफ्ट में है, सुबह में है, 10-11 बजे तक भी आपका पेपर शुरू हो जाता है, तो खाना फुल नहीं खाना है। जो भी खाओगे उससे हाफ पेट ही भरना चाहिए, ये ध्यान रखो। कुछ भी खाओ हाफ पेट भरे। ऑयली, फ्राइड और फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर मुझसे पूछो तो मैं कुछ जूसेस लेता हूँ, और पनीर के जो जो सादा पनीर आता है ना, बिना पका हुआ, उसको हल्का सा उबाल के आप कुछ स्लाइसेस खा सकते हो उसकी। तो इससे क्या है, प्रोटीन मिल जाता है। तो उस दिन आपका दिमाग थोड़ा सा और अच्छा चलता है, और भूख भी नहीं लगती है। तो कुछ फ्रूट का जूस और कुछ पनीर स्लाइसेस ये मैं लेता हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी, जो मैंने बताया जो नहीं करना है वो कर लेना। ऑयली फूड बिल्कुल नहीं, जो फ्राइड फूड होता है, पराठे खा के चलेगा, ये वो बिल्कुल नहीं।
फास्ट फूड भी बिल्कुल नहीं, आप नॉर्मल खाना जो होता है, नॉर्मल चीज़ें जो है वो खा सकते हो इनमें से, और लाइटली खाएं। और जितना भी खाएं उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेट आपका गले से भर गया, आधा पेट आपका खाली होना चाहिए। इससे दिमाग को उस टाइम पे एकदम एक्टिव रहने में मदद मिलती है, ठीक है। अब आते हैं इनसाइड द एग्जाम हॉल। जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए तब कैसे क्या करोगे? तो सबसे पहले OMR शीट, यहाँ गलतियां करते हैं एक दो स्टूडेंट ने, ये गलतियां की, किसी ने रोल नंबर गलत भर दिया, किसी ने रजिस्ट्रेशन नंबर, एक तो व्यक्ति जो प्रश्न पत्रिका संख्या है आपकी वो भी गलत भर के आ गया बंद दरोगा में। शायद इसमें बंद दरोगा में सीरीज नहीं थी, तो उसी से वो लोग सीरीज का अनुमान लगाएंगे। अब उसका मतलब इससे देखो कितना गड़बड़ हो गया। तो ये काम नहीं करना है। OMR शीट कोई भी एग्जाम हॉल में 15 मिनट पहले दे देते, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा होता है तो 30 मिनट पहले भी मिल जाती है, जो आपकी आंसर कॉपी होती है वो, ठीक है। आंसर कॉपी मिल जाती है, आपको अपनी डिटेल भरनी होती है। जब ये भर रहे होते हो ना, उस टाइम पे जो बात करने की आदत है ना यूपी के स्टूडेंट्स की, हर जगह फैल जाने की, एग्जाम दिन आपको फैलना नहीं है बिल्कुल। एग्जाम वाले दिन कोई आपका सगा नहीं है, सिर्फ आप खुद की मदद खुद कर सकते हो। तो उस दिन बिल्कुल बात नहीं करनी, एकदम शांति से रहें, सीरियस रहें, अपनी चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है। तो भरते टाइम किसी से कोई बात नहीं, बहुत स्लोली, एकदम जल्दबाजी में नहीं भरना है, बहुत स्लोली, एक एक गोला 2 बार चेक करके भरो, क्योंकि 30 मिनट है आपके पास। वहां आपके पास कॉपी तो है नहीं जो आप पढ़ लोगे, सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी मचाओगे, आपकी जल्दी भर के बात कर लेते हैं बगल वाले से, तो अपना कबाड़ा करोगे, बिल्कुल नहीं करना ये काम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी से बात नहीं करनी है, ध्यान से सारी डिटेल्स भरनी है, क्रॉस चेक कर करके बात, डबल क्रॉस चेक कर, भरने के बाद भी उसको डबल क्रॉस चेक करें। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद से नहीं, इन्विजिलेटर को बुला के उसको समझाओ, बोलो कि दूसरी को दे दो, अगर आई, वैसे तो आनी नहीं चाहिए जब इतनी आपने सावधानियां बरती। ये काम आपको करना है। ध्यान रखो, ये हार्श लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूँ, बार बार गलती कर रहे हो बताने से, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरी साल भर की आपकी मेहनत बर्बाद हो रही, फिर से 1 साल पढ़ रहे हो। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, खुद के प्रति थोड़ा सा ईमानदार हो जाओ। फिर पेपर मिलने पर 5 मिनट अच्छे से देखें, जो भी आपको पेपर मिले सबसे पहले 5 मिनट देख लें। वैसे तो पेपर के पहले ही आपने जो टेस्ट दिए होंगे, मॉक टेस्ट, डिसाइड कर लिया होगा। 3 पोर्शन है, एक GS का है, दूसरा हिंदी का है, और तीसरा है रीजनिंग का। आपने अभी तक माइंड में बना लिया होगा कि पहले आप कौन सा पोर्शन करोगे, फिर कौन सा। फिर मैं हल्का सा एडवाइस दूंगा कि इन पोर्शन में भी आप टाइम डिसाइड कर लो। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा तो 2 घंटे का आपका पेपर है, 1 आवर इसके लिए डिसाइड कर लो, 1 आवर इन दोनों के लिए, इतना आप दोगे। अब ये जो 1 आवर दोगे ना, इसमें सुकून से ये दोनों ही करना है, ये नहीं है कि इसमें से फिर आप 40 मिनट सिकुड़ने लगे। हाँ, वो बात अलग है कि हो गया आपका पेपर जल्दी, 10 मिनट और बच गए, बात अलग। बट आपका क्या रहना चाहिए कि 1 आवर में ये आपका है, तो 1 आवर अच्छे से सुकून से करो, क्योंकि यहाँ पे भी गड़बड़ी की तो भी लॉस है, यहाँ पे गड़बड़ की तो लॉस है। ये आपको डिसाइड करना है कि पहले कौन सा करना है पोर्शन, बाद में कौन सा करना है। अगर मेरे से पूछो मैं कैसे करता हूँ, तो मैं GS पहले निपटा लेता हूँ। GS मुझे पता है कि कम टाइम लगना है, तो GS पहले निपटा लूंगा, हिंदी पहले निपटा लूंगा, बाद में सोचूंगा सुकून से 1 आवर मिलेगा, हम रीजनिंग आराम से करेंगे, ठीक है। बाकी आपको अपना डिसाइड करना है क्या, ये सेक्शन डिसाइड कर लें। GS प्लस हिंदी कैसे अटेम्प्ट करें, अब इस पे बात करते हैं, क्योंकि यही मैंने, रीजनिंग में तो क्या है कि आपको पता है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, आप सॉल्व कर लोगे, आप सॉल्व करने जाओगे, आंसर आ गया तो आपका वो करेक्ट ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं GS प्लस हिंदी में, 3 राउंड में करनी है GS प्लस हिंदी। पहले राउंड में वो क्वेश्चन करें जिसमें आप 100% श्योर हो। तो सपोज करो दोनों के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन वो होने चाहिए जिसमें आप 100% श्योरिटी आपको हो रही है। ये पेपर के लेवल से भी होता है, ऐसा नहीं है कि पहले यहीं से घबरा जाओ, वहाँ देखना, यहाँ से सोच के भी मत जाना कि कितने अटेम्प्ट करोगे। जो पेपर जैसा हो, जिस लेवल का हो, जिस लेवल का आपका नॉलेज हो, उस लेवल पे आप अटेम्प्ट करो, बस बेवजह की नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/2 है, ठीक। तो फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन जो 100% आप श्योर हैं वो कर लें। अगर पॉसिबल हो तो उसके साथ में, जैसे ये क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ ना, बगल में यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, GS और हिंदी में तो आपको कैलकुलेशन करना नहीं है, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, क्वेश्चन बुकलेट होती है, यहाँ पे बगल में मैं रखता हूँ अपनी क्या, OMR शीट। अब मैंने एक क्वेश्चन किया, उसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर में ही पहले उसको टिक किया कि इसका मैंने ये लगाया। मैं नीचे की जो कार्बन कॉपी होती है उसका कभी यूज ही नहीं किया, कभी मेरे पास रही नहीं, ठीक है। तो इसको मैंने किया, इसका क्वेश्चन पेपर में टिक किया और सीधा फिर OMR में, जिसमें मैं श्योर हो गया हूँ 100%, वो भर दिया। दूसरा हुआ, सेम किया, क्वेश्चन नंबर पढ़ा और वहां पे देखा क्वेश्चन नंबर भर दिया। ऐसे करके चलता हूँ मैं, साथ में भरते चलता हूँ, ठीक। इससे मेरी लास्ट टाइम की जो हड़बड़ाहट होती है वो बिल्कुल नहीं होती है मुझे।
कोई भी चीज़ मतलब पंगा नहीं होता है, ठीक। लेकिन इस टाइम पे आप केवल वही क्वेश्चन में फिल करें बबल जिसमें आप 100% श्योर हैं कि इसमें आपको आंसर बदलने की जरूरत नहीं है, ये आपका यही है, आपको आ रहा है। तो पहले राउंड में ये करना है। इसमें क्या होगा, लास्ट में जो बबल भरने में गलती हो रही है ना, वो नहीं होगी। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करें जिनके दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन था, लेकिन फिर लास्ट में आपने देखा कि क्योंकि ये अटेम्प्ट करने जरूरी है, इनको जरूर अटेम्प्ट कर लें कि लास्ट के दो ऑप्शंस बचे हैं, आप अपने इंटेलिजेंट गैस लगाएं, जो भी लगाएं, यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। लेकिन थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन बचेंगे केवल जहाँ पे आपका एक भी ऑप्शन आपको नहीं पता है या केवल एक पता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, कोशिश जरूर करें कि कुछ याद आ जाए, किसी चीज़ से लिंकअप करके आंसर निकालें। 2-3 क्वेश्चन का आंसर निकल आता है तो वो कर लें, नहीं निकले तो यहाँ पे रिस्क ना लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 1/2 नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, फायदा होने से ज़्यादा घाटा हो जाएगा अगर तुक्का मार किया है। तो एकदम तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। अगर ये मारा ना तो समझ लेना बहुत ज़्यादा घाटा होने के चांसेज हैं, अगर एकदम तुक्का मारो। हाँ, ऐसा है कि उस टाइम याद नहीं आ रहा बट कहीं से लग रहा है कि ये लिंकअप था, तो ऐसा बहुत क्वेश्चन में लगता है। ये लगाना नहीं है, ये सोचना है कि ऐसे लग रहा है तो क्यों लग रहा है, बेस क्या है, कब पढ़े थे। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वो गलत होते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़े होते हो, लेकिन क्या होता है एक बार पढ़ा तो ऐसा हमको लगता है कि हो सकता है सही आ रहा हो, लेकिन सही की जगह लास्ट टाइम में हमारा माइंड जाता है नहीं यार ऐसा देखा था। तो लास्ट वाला ने जो पहली बार में माइंड क्लिक किया, मैंने ये देखा है जिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है ना, जो पहली बार में आपका माइंड क्लिक किया था ना, वो एकदम पास होता है। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, बाकी अपने हिसाब से करना। पेपर हड़बड़ाहट में बिल्कुल ना दें, रिलैक्स रहें पूरे पेपर के टाइम पे। जो आपने 1 आवर अनुपात 1 आवर का टाइम दिया है, दोनों को बराबर दें, इसको 1 आवर दें, इसको दें, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट ना रखें। और हर ऑप्शन को, ये बात बहुत ध्यान से रखना, हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक ऑप्शन आपको लग रहा है यही है, आप मार के चलिए, नहीं। आपने चारों ऑप्शन पढ़ने फिर अपना आंसर देना। ये आदत लाइफ भर के लिए बसा लो, क्योंकि पेपर में इतना टाइम मिलता है, कोई भी पेपर होता है इतना टाइम दिया जाता है कि आप चारों ऑप्शन पढ़ पाओ, खासतौर से जीएस में, है ना। तो ये चीज़ करना। इससे क्या होगा ना कि जब आप हर ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो ये जो सिली मिस्टेक पिछली बार बंद दरोगा में हुई थी वो नहीं होंगी। 3 से 4 क्वेश्चंस का एज यहाँ पे मिल जाएगा आपको, आप देखोगे। आप बस केवल अपना लेना, एग्जाम वाले दिन ये तरकीब अपना लेना, आप देखोगे कि बाकी लोग से पूछ लेना, अपने दोस्तों से जो भी थोड़ा भी हड़बड़ाहट में करके आएंगे, उनके 3 से 4 बोलेंगे यार आते हुए गलत हो गए। आप यहाँ पे बोलोगे नहीं हमारे तो आते हुए गलत नहीं हुए, 1-2 क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आ रहे थे वहाँ पे भी हमने ध्यान से सोचा तो आपके वो भी सही हो गए। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। बबल फिल करने में गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। पिछली बार तो एक से एक, जो हमारे 80 वाले भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी गलतियां की, और ये बार बार करते हो, क्यों करते हो ये समझ में नहीं आता। देखो, बबल फिल करने में अगर आपकी गलतियां हो रही हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या क्या गलतियां होती हैं। एक तो गलत बबल फिल करके आ जाते हैं, कोई बोलता है मैं 5 क्वेश्चन में फिल कर दी, कोई बोलता है 7 में। अगर कुछ लोग घर वालों को या किसी को झूठ बोलने के लिए यूज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट ये खुद के लिए होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार मिस्टेक कर दी तो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। या कुछ लोग पूरे बबल फिल ही नहीं कर पाते, लास्ट में बोलते हैं टाइम कम बचा था। इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन मैं पहले बता चुका हूँ फिर से, कि जिन क्वेश्चन में आपकी पूरी श्योरिटी है उनको साथ में फिल करते जाएं। कुछ नहीं जाता, टाइम आप चाहे एक बार में भरो तो भी उतना ही लगना, एक साथ भरो। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन किया, उसको पेपर में टिक किया, तुरंत आपके बबल भर दिया उसका, जिसमें आप 100% श्योर हो, पहले राउंड वाले क्वेश्चन। तो उसमें क्या होगा कि जैसे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में रीजनिंग में तो जो आपके आंसर आ जाएंगे वो आप श्योर हो। तो सपोज करो 50 में से 40 आपने आंसर रीजनिंग में निकाल दिए, और 60 से 70 आपके क्वेश्चन क्या हो गए हैं जीएस में श्योरिटी वाले, 60 भी हैं तो 100 क्वेश्चन आप भर चुके हो पहले। अब बचे कितने आपके पास, 50 क्वेश्चन। 50 में 50 तो करने नहीं है, हो नहीं पाएंगे। आप इसमें से मुश्किल से 20 क्वेश्चन का और एज निकालोगे। तो एक तो ये 20 क्वेश्चन करते का समय हड़बड़ाहट नहीं होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं ना, वहाँ पे माइंड की शांति बहुत चाहिए होती है। और अगर माइंड में ये घुसा हो कि अभी तो बबल फिल नहीं किए, बबल भी भरने ये वो, तो आप ये क्वेश्चन फिर से गलत करके आओगे। तो एक शांति यहाँ पे ये मिलेगी कि सुकून से इन पर ध्यान दे पाओगे। और 20 ही भरने ये आराम से भर लोगे कभी भी। तो ये भी जैसे ही करते जाओ, लास्ट पॉइंट पे पहुंचो लास्ट में, तो इनको भी साथ में भरना शुरू करो। कोई भी बबल भरो उसका क्वेश्चन नंबर जरूर देखो, और वहां पे ओएमआर शीट में भी क्वेश्चन नंबर के हिसाब से बबल भरो। लाइन से नहीं भरोगे 121 है 22 है तो ऊपर नीचे होंगे, ये अंधापन नहीं चलेगा, न करके आना। वही तो बता रहे कि कोई भी एग्जाम है उसमें वो स्टूडेंट सफल हो रहे हैं जो अवेयर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, जिनका माइंडसेट बड़ा अच्छा हो चुका है, पढ़ते पढ़ते विकास हो चुका है। और अगर आप ये अविकसित वाली चीज़ें करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा।
तो आपको क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर देखा 123, जैसे 123 नंबर का क्वेश्चन आपने छोड़ दिया था, ठीक है। अब आपने लास्ट में किया वो हो गया, तो उसके ऊपर के भी बबल भरे, नीचे के भी भरे, बस बीच के 3-4 छूटे। तो आप डायरेक्ट देखोगे उसमें तो सीरीज रहती, बड़े आराम से पहुंच जाते। 123 पे गए, उसका ABCD जो है वो भरे। ऐसे एक एक बबल जब आप भरो बड़ा आसानी से, जिसको थोड़ा सा वो हो रहा है आप OMR शीट जाके अभी मार्केट से ले आओ, मिल जाती है। और ऐसे ही भर के अभी रात में प्रैक्टिस कर लो 1-2 OMR शीट में, तो हो जाएगा काम। टाइमिंग, जो टाइमिंग में आपको पेपर देना है, गैप जो मैंने बताया था, एक एक सेक्शन के लिए टाइम डिसाइड करना है, वो आप पहले ही डिसाइड कर लें, उसको डिवाइड कर लें एकदम से, कि एक एक आवर का 45 मिनट, 125, जो भी आपको मोस्ट सुटेबल लगे वो टाइम आप डिसाइड कर लें पहले से। उसको एग्जाम हॉल में फॉलो करें। ये इंश्योर करें कि आपके पास घड़ी हो, अगर ना वहाँ ले जाने दें तो क्या करें, आप वहाँ पे हॉल में बोल सकते हैं कि सर घड़ी दीजिए, घड़ी लगवाइए, ये आपका हक बनता है, और वो लगा के देंगे। इसमें क्या भीड़ का, जैसे मैंने बोला, भीड़ होती है ना, बड़ी कायर होती है भीड़। एक इंडिविजुअल में बहुत शक्ति होती है, भीड़ होती है, वो एक दूसरे को भेड़ चाल वाला फॉलो करते हैं, वो नहीं बनना है। शिक्षित व्यक्ति भेड़ चाल फॉलो नहीं करता, ठीक है। कभी भी देखते हो ना, कोई भी शिक्षित व्यक्ति में, एक योगेंद्र यादव को सुना होगा नाम, आम आदमी पार्टी में थे, निकाले गए, फिर आंदोलन चलाया, दुनिया भर गाली देती है, सुनाती, बट वो व्यक्ति पता है क्या, NCERT की बुक लिखी है उसने। अभी हाल ही में मोदी गवर्नमेंट ने NCERT के कुछ टॉपिक हटाए थे, तो उसने बोला मेरा नाम इसमें जो क्रेडिट में है ना, हटा दो। वो शिक्षित व्यक्ति, एज ए शिक्षित, हम उसकी विचारधारा पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, बट उसकी शिक्षा को सपोर्ट करो, उसके त्याग को सपोर्ट करो, उसकी हिम्मत को सपोर्ट करो। कहाँ से आई वो हिम्मत, बेचारा रोड पे आ गया। वो सोचो, केजरीवाल को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है उस व्यक्ति का, बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हर मीडिया वाले ने अभी उसको बैन कर रखा है, कहीं नहीं जा पाता है, कुछ नहीं करता, बट वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, और वो बहुत बड़ी ताकत है। अभी राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, जो भारत जोड़ो यात्रा, उसका वन ऑफ द मेन स्ट्रेटजिस्ट थे योगेंद्र यादव। तो एक शिक्षित व्यक्ति में ये क्षमताएं होती हैं, आ जाती हैं। आप में भी एक लेवल तक आनी चाहिए समय टू समय, ठीक है। फिर उस पोर्शन को फुल टाइम में जो आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। आगे आते हैं। कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ये तो बिल्कुल श्योरिटी है कि अगर आपने पॉलिटी GS की बात कर रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, यूपी स्पेशल टास्क के साथ, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो लास्ट में कराई है, जो वीडियो आया आपके, करंट का जो बताया और जो आपको बनवा के दे दिया गया, इतनी चीज़ें कर ली, तो आप देखोगे GS में भी आपके 40 से 45 क्वेश्चन, आपके 45 क्वेश्चन तक वही आ रहे हैं जो आप पढ़ के गए हो। तो खुद पे भरोसा रखना। हिंदी भी जो आपकी कराई गई ना, इस लेवल की कराई गई कि जो बेस्ट एजुकेटर है ना, वो लेवल की आपकी हिंदी की करा दी गई। वही बेस्ट कंटेंट जो देश का है वो आपको प्रोवाइड कराया गया। यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया होगा तो दो चीज़ें तो 100% आपकी श्योर होंगी। रीजनिंग भी आपकी लास्ट में सारी क्लास करा दी गई थी, तो खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। जिन क्वेश्चन में रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, अभी 1-2 घंटे फिर से उनको प्रैक्टिस कर लें, जल्दी करने की कोशिश करें। और गुड लक, सबको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट परफॉर्म कीजिए अपना जाके, और वहाँ पे भी जाके बस यही करके आइए कि सर ये सीट हमने लॉक कर दी, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। हड़बड़ाहट नहीं, सीट का दबाव नहीं लेना, वहाँ पे आपको केवल अपना बेस्ट देना है। एक एक क्वेश्चन की महत्वता होती है, तो किसी भी क्वेश्चन, जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ 2 आवर, 1 सेकंड के लिए भी लापरवाह नहीं होना है। होता है ना, थोड़ा भावना में बह जाते, बगल वाला बात करने लगा, देखने लगा, पूछने लगा, भावना में बह गया, नहीं। आपको अपनी नर्व्स पे पूरे 2 आवर्स खुद को बार बार समझाना है कि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आप गड़बड़, तो आप बाहर हो जाओगे। लास्ट के 10 क्वेश्चन भी बचे और आपने यहाँ पे हड़बड़ाहट दिखा दी, लापरवाह हो गए, तो आप बाहर हो जाओगे, इतना ध्यान रखना। क्योंकि मैंने फिर बोला है कि सब अच्छे बच्चे होते हैं, कट ऑफ के आसपास सब हाई क्लास होते हैं, हाई मेहनत करने वाले। अब उनसे 2 मार्क्स का भी एज लेना है, तो आपकी एग्जाम डे पे जो स्ट्रेटजी होती है, जैसे आप पेपर दे रहे हो तो वहीं पे ले पाओगे। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है ना। सबको बेस्ट ऑफ लक, जाइए, धन्यवाद।